नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम ज्योग्राफी के अंतर्गत, भारत के भूगोल के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। यहाँ से एक या दो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, चाहे कोई परीक्षा हो, समीक्षा अधिकारी की हो, खंड शिक्षा अधिकारी, पीसीएस की, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम्स हों। यहाँ से एक या दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और ये कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, कौन ऊंचा है, कौन कहाँ स्थित है और किसकी क्या विशेषता है। ठीक है, तो ये सारे मैंने जो प्रमुख जलप्रपात हैं उनको मैंने नोट किया है। इसको हम आपको रिवाइज कराएंगे, पढ़ाएंगे साथ में, और उनकी क्या खूबी है ये भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, और बस कक्षाएं हुई लगातार जारी हैं, आप देख रहे हैं। और करंट भी जल्दी वीकली आपको उपलब्ध होगा। सैटरडे संडे में आपको वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो मिला करेगा। साथ ही इसकी जो पूरी पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर हम उपलब्ध करा देंगे, या फिर एप्लीकेशन पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। ये जलप्रपात है, कहां पर वो स्थित है, किस नदी पर स्थित है और उसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो पहला जो जलप्रपात है वो है जोग। इसका दूसरा नाम है गरसोप्पा। जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, ये किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। कहां पर स्थित है, इसका स्थान है कर्नाटक में ये स्थित है और ये शरावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 225 मीटर के आसपास है। ये सबसे ऊंचा भी है जो जलप्रपात है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसके ये याद रखिएगा, कर्नाटक में ये शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, प्रश्न यहाँ से बहुत पूछा जाता है। अगला है एना जलप्रपात। ये महाबलेश्वर में स्थित है और ये एना नदी पर ही स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 183 मीटर के आसपास है। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात। बहुत इंपॉर्टेंट है शिव समुद्रम जलप्रपात। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर, कावेरी नदी पर बना हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 90 मीटर के आसपास है। नेक्स्ट है गोकक जलप्रपात। ये भी कर्नाटक में स्थित है। ये गोकक नदी पर स्थित है। ऊंचाई लगभग 55 मीटर के आसपास है। नेक्स्ट है गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात। ठीक है, गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात ये झारखंड में स्थित है, रारू नदी पर। किस नदी पर, रारू नदी पर स्थित है। ऊंचाई लगभग 85 मीटर के आसपास है इसकी। नेक्स्ट है हुंड्रू जलप्रपात। बहुत इंपॉर्टेंट है हुंड्रू जलप्रपात। ये झारखंड में है, स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, हमने जब स्वर्णरेखा नदी आपको पढ़ाई थी तब भी आपको बताया था कि स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। ऊंचाई लगभग 74 मीटर के आसपास है। नेक्स्ट है साडनी जलप्रपात। ये झारखंड में है और शंख नदी पर ये स्थित है। ऊंचाई लगभग इसकी 61 मीटर है। तो हुंड्रू, शिव समुद्रम और गरसोप्पा जलप्रपात ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दसम जलप्रपात। ये झारखंड में ही है, कांची नदी पर स्थित है। ऊंचाई लगभग 40 मीटर के आसपास है। ककोलत जलप्रपात ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, झारखंड में ही है, ककोलत नदी पर स्थित है। ऊंचाई 24 मीटर के आसपास है। नेक्स्ट है पुनासा जलप्रपात। ये नर्मदा नदी पर जबलपुर में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी ऊंचाई लगभग 10 मीटर है। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट धुआंधार जलप्रपात परीक्षा में पूछा जाता है। नर्मदा नदी पर जबलपुर में ये स्थित है। ऊंचाई 10 मीटर के आसपास है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चूलिया जलप्रपात। बहुत पूछा जाता है, किस नदी पर है, चंबल नदी पर ये स्थित है। कहाँ पर, राजस्थान में ये स्थित है। ऊंचाई लगभग 18 मीटर के आसपास है। और अंतिम है पाइकारा जलप्रपात। नीलगिरी क्षेत्र में ये स्थित है और ये है पाइकारा नदी पर, ये इसको बना है ये पाइकारा नदी पर। तो ये आपके हो गए भारत के प्रमुख जलप्रपात। छोटा सा वीडियो था, बस इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि कौन कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर है, किस राज्य में है और ऊंचाई के हिसाब से कौन कम है कौन ज़्यादा है। ठीक है, और हिस्ट्री भी जो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा रहा था, जल्दी उसकी कक्षाएँ प्रारंभ होंगी। ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए, पीसीएस के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए, जीआईसी प्रवक्ता है, राज्य कृषि सेवा परीक्षा है, या जो भी वैकेंसी रही आने वाली हैं, तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज नोट्स वगैरह भी जल्दी आपको उपलब्ध होंगे, बिल्कुल आप परेशान ना हो, मुझे पूरी फिक्र है आप लोगों की। ठीक है, तो बस तैयारी आप करते रहिए और मेरा सहयोग लेते रहिए। मैं समय निकाल करके आपको पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि
आप भी अपने स्तर से पढ़ते रहिए, आप भी तैयारी करते रहिए, मेरा मार्गदर्शन, मेरा गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, ठीक है। मैं बीच बीच में समय निकाल करके आपको ऐसे पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। पूरी तरह से आप मेरे ऊपर डिपेंड मत होइएगा, मैं यही कहूँगा, क्योंकि मेरे पास भी समय का अभाव है, ठीक है। लेकिन मैं मार्गदर्शन पूरा करता रहूँगा कि आपको क्या क्या कब कब पढ़ना है, ठीक है। तो बस आप ऐसे ही लगे रहिए और निश्चित रूप से आपको 2021 वाले एग्जाम में सफलता अवश्य मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।